नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ़ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलसल कई रातों से आप हमारे नजमी आलिम दीन से मुख्तलिफ़ अनावीन पर और ख़ास तौर पर शहदाए करबला की शान में गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ख़तीब और मुखातब दोनों के इल्म, अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए। थकान बेपनाह थी, आने का मन भी नहीं था, लेकिन मुख्तलिफ़ बहाने हमारे साथी जो बनाते हैं तो उनके बहानों के सामने मजबूर होना पड़ता है और फिर कहीं न कहीं के लिए पाबरकाब होकर हाजिर होना पड़ता है। खैर, शायद कि मेरे रब को ये मंजूर है कि कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ पैगाम मैं उसके बंदों तक पहुंचा दूं। शायद कि किसी के दिल में बात उतर जाए और उसकी ज़िंदगी संवरने के सवाब से अल्लाह मुझे माला माल फरमाए। दुनिया में आप बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे वाक़यात पढ़ते हैं, बहुत सारी दास्तानें पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला जैसी सबक आमोज़ दास्तान क़यामत तक इंसानों तक नहीं पहुँचेगी। आप ज़रा गौर करें और सोचें, कोई जंग करता है ज़मीन के लिए, कोई जंग करता है ज़र के लिए और कोई जंग करता है ज़न के लिए। ज़र, ज़न और ज़मीन यानी औरत, माल और ज़मीन के लिए इंसान दुनिया में जंग करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये कैसी जंग थी इमाम हुसैन की, न ज़र के लिए है, न ज़न के लिए है, न ज़मीन के लिए। ये जंग सिर्फ थी इमाम हुसैन की, नबी के दीन को ज़िंदा रखने के लिए। हटा दीजिए, हटाइए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। और ताजदारे करबला ने हमें ये दर्स दिया कि मेरे नज़दीक न ज़र की अहमियत है, न ज़न की अहमियत है, न ज़मीन की अहमियत है। अगर मेरे नज़दीक अहमियत है तो नबी के दीन की अहमियत है।
इसलिए कि उन्होंने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प देखी थी कि इतना लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए हुजूर तड़पते थे कि मौला उनकी तड़प को देखकर इरशाद फरमाता है फलअल्लक बाखिउन नफ्सक, कहीं इनके यानी गैरों तक इस्लाम पहुंचाने की मेहनत व मशक्क़त में ऐसा न हो कि मेरे महबूब आप अपनी जान को हलाक कर दें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा एक ही फ़िक्र रही, भटके हुए इंसान सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाएं, अपनी आखिरत बर्बाद करने से बच जाएं और ऐसे रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलने के बाद उनकी दुनिया भी संवर जाए और उनकी आखिरत भी संवर जाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों के ज़ख्म बर्दाश्त किए, कांटों की चुभन बर्दाश्त की, लफ्ज़ों के तीर बर्दाश्त किए और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हम तक पहुँचाया। बड़ी मादरत के साथ अर्ज़ करूँ, न हमारे बाप ने दीन के लिए क़ुरबानी पेश की, न हमारे दादा ने दीन के लिए क़ुरबानी पेश की और न हमने दीन के लिए क़ुरबानी पेश की। ये दीन हमें मुफ्त में मिला है, इसके लिए हमें कोई कद्र नहीं है। याद रखें, ये दीन ऐसे ही नहीं पहुंचा हम तक, बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। हम जाते हैं काबा शरीफ की ज़ियारत करते हैं और तवाफ़े काबा का सवाब लुट करके आ जाते हैं। कभी हमने महसूस किया काबे को देखने के बाद ये वही काबा तो है जिसके सामने कभी मुस्तफ़ा जान रहमत सजदे में जाते तो पुश्ते अनवर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजड़ी रखी जाती। ये वही मक्का तो है और यही खाने काबा का मामला है कि इसके करीब सिद्दीक़ अकबर को घसीटा गया था। ये वही काबा तो है जिसके सामने इबादत करना अपने आप को मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ था। आज हम बड़े मज़े से काबे का तवाफ़ करते हैं। ये सदक़ा है उन असलाफ़ का जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और आज हमारे लिए तवाफ़े काबा आसान हो गया। और ये बात याद रखें कि मुफ्त में जो चीज़ मिलती है उसकी कद्र नहीं होती, उसकी अहमियत नहीं होती, लेकिन कुर्बानी के बाद जो दौलत मिलती है, जो चीज़ भी मिलती है, इंसान उसकी कद्र करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने दीन के लिए कुर्बानी पेश की, दीन के लिए अपने खून को बहाया, दीन के लिए अपनी औलाद को कुर्बान किया। आपने मुझसे पेशरव ख़तीब से इमाम हुसैन के हवाले से आप सुन रहे थे। यकीनन ताजदार करबला इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु को 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है जामे शहादत इमाम हुसैन ने ऐसे ही उनके सामने नोश नहीं कर लिया कि लो मेरी गर्दन तुम्हारे सामने है, काट दो, मैं जामे शहादत नोश करता हूँ। नहीं, बल्कि इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने उनके सामने इत्माम हुज्जत फरमाया, उन्हें खुतबा देकर बताया, अल्लाह अकबर, मैं तो दुनिया के बहुत सारे ख़तीबों को जानता हूँ और देखा हूँ और जिनके बारे में पढ़ा भी हूँ, मुसीबत के मौके पर अल्फाज साथ छोड़ देते हैं, इत्मीनान की हवा निकल जाती है और लफ्ज़ों का पीछा इंसान छोड़ देता है, बल्कि लफ्ज़ अल्फाज साथ देना छोड़ देते हैं। लेकिन ये कैसे अजीम ख़तीब थे कि तकरीर भी कर रहे हैं तो तलवारों के साए में कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, दर्स भी दे रहे हैं तो तलवारों के साए में दे रहे हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने मद्दे मुकाबिल 22,000 लश्कर जर्रार के सामने इमाम हुसैन ने खिताब फरमाया, उन्हें याद दिलाया, उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि मैं नबी का नवासा हूँ। रूए ज़मीन पर इस वक्त मेरे अलावा कोई नबी का नवासा मौजूद नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ, आखिर वो लोग जो मद्दे मुकाबिल थे वो भी तो कलेमा पढ़ते थे, वो भी तो नमाज पढ़ते थे और नमाज में इमाम हुसैन पर दुरूद भी पढ़ते थे। फिर ये कौन सी चीज़ थी जिसने इमाम हुसैन के साथ जंग करने पर इनको आमादा किया? तो समझना पड़ेगा, हमें इस पर गौर करना पड़ेगा, उस बुराई की तरफ तवज्जो को मबजूल करना पड़ेगा। वो कौन सी बुराई थी जिसकी बुनियाद पर ताजदार करबला के खून का दाग
वो अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे और इतना बड़ा जुर्म करने पर वो आमादा हुए। तो याद रखो, दुनिया की मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है। जब किसी के दिलो दिमाग के अंदर इक़्तिदार की मोहब्बत हो, दुनिया की मोहब्बत हो, तो वो इतना अंधा हो जाता है कि उसे न बाप नज़र आता है, न बेटा नज़र आता है, न भाई नज़र आता है, न रिश्तेदार नज़र आता है और न नबी का नवासा नज़र आता है। उसे तो इक़्तिदार की कुर्सी नज़र आती है। आज भी अगर गज़ा की सरजमीन के ऊपर खून बहाया जा रहा है तो वहाँ के इसराइली को, वहाँ के यहूदियों को उनकी कुर्सी प्यारी है और उस कुर्सी को बचाने के लिए बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है। दुनिया के अंदर इक़्तिदार की कुर्सी पर जल्दी से कोई यूं ही नहीं बैठ जाता। हर कुर्सी के ऊपर खून के कुछ धब्बे ज़रूर होते हैं, कुछ दाग ज़रूर होते हैं। यही वजह तो थी कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पोता यानी यजीद का बेटा खुद मुआविया, यजीद के बेटे का नाम भी मुआविया था, वो 6 महीने तक इक़्तिदार पर रहता है और उसके बाद इस कुर्सी को छोड़ देता है, बल्कि कुर्सी पर बैठने ही के लिए आमादा नहीं होता जो यजीद ने कुर्सी छोड़ी थी, बल्कि कहा करता था कि अल्लाह अकबर, मेरे बाप के ऊपर खून हुसैन का धब्बा लगा हुआ है और मेरे बाप की कुर्सी पर खून हुसैन का दाग लगा हुआ है। मैं ऐसी कुर्सी पर बैठकर क्या करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने वो जिंदा रहा और उसके बाद इस दुनिया से कुछ कर गया। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, ज़न की मोहब्बत, ज़र की मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है। करबला का सानहा हमें यही दर्स दे रहा है कि लिमिट के अंदर रहो, आउट ऑफ लिमिट मत जाओ। एक चीज़ की ज़रूरत तुम्हें है, दौलत की ज़रूरत है, दौलत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, दौलत कमाओ। इस्लाम दौलत कमाने से मना नहीं करता, अरबपति बनने से मना नहीं करता, लेकिन जब तुम्हारे पास दौलत आए तो तुम्हारे पेशे नज़र उस दौलत के इस्तेमाल का तरीक़ा भी होना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी के पास बहुत दौलत थी, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास बहुत दौलत थी, बल्कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो विरासत के अंदर, तरके के अंदर उन्होंने इतना सोना छोड़ा था कि सोने को कुल्हाड़ी से तोड़ा जाता था। इतना सोना छोड़ करके इस दुनिया से वो गए थे। तो क्या मतलब, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने दौलत नहीं कमाई, लेकिन दौलत को ऐसे रास्ते पर खर्च नहीं किया जो खुदा की नाफरमानी का रास्ता हो, जो रसूल आज़म की नाफरमानी का रास्ता हो। अल्लाह ने दौलत दी, उसके कानून के मुताबिक उन्होंने खर्च किया। तो दौलत कमाना या दौलत जमा करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उस दौलत को या तो जायज़ तरीके से, या दौलत जायज़ तरीके से कमाओ और जायज़ कामों के अंदर खर्च करो। नाजायज़ तरीके से न दौलत कमाओ और न नाजायज़ कामों के अंदर दौलत खर्च करो। इसलिए कि जब हद से ज़्यादा दौलत की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो इंसान अंधा हो जाता है, किसी का भी खून कर लेता है, ड्रग सप्लायर बन जाता है, चोरी करता है, आवारा गर्दी करता है, ज़िना के अड्डे पे जाता है, हराम कामों में गिरफ्तार हो जाता है, किसी का कत्ल करने पर भी आमादा हो जाता है। करबला हमें यह दर्स दे रहा है कि ज़न और ज़र की मोहब्बत ओवर लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्रॉस नहीं होनी चाहिए और हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास क्या दौलत नहीं थी? यकीनन ताजदार करबला इस एतबार से बहुत दौलतमंद थे कि ज़मीन पर अगर चलता फिरता किसी जन्नती को देखना हो तो वो इमाम हुसैन की ज़ात थी। इसलिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने विलादत के साथ ही नौजवाना ने जन्नत का सरदार डिक्लेयर कर दिया था। पता ये चला, ऐ रसूल आज़म के दीवानों, इमाम हुसैन वो थे जिनके पास जन्नत की दौलत थी, इमाम हुसैन वो थे जिनके पास नबी के नवासे की दौलत थी, इमाम हुसैन वो थे जिनके पास नाना नबियों के सरदार होने की दौलत मौजूद थी, इमाम हुसैन वो थे जिनकी वालिदा जन्नती औरतों की सरदार थी, ये इतनी बड़ी दौलत मौजूद थी। और इमाम हुसैन वो थे कि जिनके वालिद मौला अली अल्लाह अकबर वलियों के सरदार मौजूद थे, इतनी बड़ी दौलत उनके पास मौजूद थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब करबला में इमाम हुसैन उन्हें बता रहे हैं
कि अगर तुम्हारी आंखों पे पट्टी बन चुकी है तो उसे खोल दो। तुम आमर इब्न ज़ियाद की बात मान रहे हो, तुम यजीद की बात मान रहे हो, और नवासे रसूल का तुम्हें कोई पास नहीं है, तुम मुझसे मुकाबला क्यों कर रहे हो? तारीख के वो नाकाबिल तरदीद जुमले मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं। दुश्मनों के सामने, अपनों के सामने बात करना बहुत इजी है, मुरीदों के सामने हाथ चुमवाना आसान है, शागिर्दों के सामने हाथ चुमवाना आसान है, मानने वालों के सामने अपनी अकीदत का चिराग जलाना आसान है, लेकिन दुश्मनों के सामने अपने सच होने की बात कबूल करवाना ये बहुत मुश्किल है। इमाम हुसैन ने करबला में खुतबा दिया था और उस खुतबे में दुश्मनों के सामने फरमाया था, सुनो, अगर मैंने तुम में से किसी की जायदाद हड़प की हो तो मुझे बताओ, किसी का माल मैंने लिया हो तो मुझे बताओ। जिंदगी में शऊर की आंखें खोलने के बाद कभी मैंने झूठ बोला हो जानबूझकर तो मुझे इसका सबूत पेश करो। फिर तुम क्यों मुझसे जंग कर रहे हो? जब मैंने तुम्हारा हक नहीं मारा, जब तुम्हें मैंने सताया नहीं, जब तुम्हारा माल मैंने हड़प नहीं किया, न किसी की आबरू पर मैंने हाथ डाला, तो तुम मुझसे जंग क्यों कर रहे हो? हाँ, बस इसीलिए कर रहे हो कि मैं बातिल के हाथ में हाथ दे दूं, जो शरीयत मुस्तफ़ा का जनाजा निकालने वाला है उसके हाथ में हाथ दे दूं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के इनकार पर, ताजदार करबला को शहीद करने पर वो लोग आमादा हुए। इमाम हुसैन मद्दे मुकाबिल पहुँचे, जुल्फ़िकार हैदरी लेकर पहुँचे, मुबारिज़ तलब किया और उसके बाद यके बाद दिगरे दुश्मनाने अहले बैत को इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कैफरे किरदार तक पहुँचाया। अली के शेर की गुर्रानी की कैफियत को देखकर दुश्मनों पर लर्जा तारी था। अल्लाह अकबर, जब ये भूखे रहकर इस तरीके से जो है लोगों का कत्ले आम कर सकते हैं और लोगों को जेरे तलवार कर सकते हैं और शिकस्त दे सकते हैं, तो अगर इनके शिकम के अंदर अनाज होता, इनके होंठ पानी से जो है शराबोर होते तो पता नहीं ये क्या करते। चुनाचे इमाम हुसैन पर इज्तिमाई तौर पर हमला हुआ और ताजदारे करबला इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कुछ कर गए, लेकिन कुर्बान इमाम हुसैन की अजमत पर कि सर तो दिया लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया। एक अजीम पैगाम इमाम हुसैन ने दिया। अब ये मुख्तसर शहादत की बात को सुनने के बाद अब आइए मकसद शहादत की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं और उसके बाद आपके ज़मीर को जगाने की कोशिश करूं कि आप कैसे हुसैनी हैं, आपके दिल में ताजदारे करबला की कैसी मोहब्बत है, मुझे बताओ। इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु अगर यजीद की बैत को कबूल कर लेते तो इमाम हुसैन के कदमों के अंदर दौलत का अंबार रख दिया जाता। यजीद की बैत को कबूल कर लेते, इमाम हुसैन को किसी मुल्क का गवर्नर बना दिया, किसी सूबे का गवर्नर बना दिया जाता। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो न हजरत अली अकबर शहीद होते, न हजरत अली असगर शहीद होते, बल्कि मजे के साथ इमाम अपनी पूरी जिंदगी गुजारते। लेकिन ए इमाम, आप ये तो बताओ, सब कुछ ठुकरा दिया, फिर आपकी निगाहों में वो कौन सी चीज थी जिसके ऊपर आप, जिसको पेशे नजर रखकर आपने करबला की तपती हुई रेत पर करबला की तपती हुई रेत पर आपने अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द कर दी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से समाअत कीजिएगा। करबला की जंग के अंदर आपको जो चीज समझनी है उसको समझो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि देखो, मैं अगर बातिल से कंप्रोमाइज कर लेता हूं, फासिको फाजिल से कंप्रोमाइज कर लेता हूं, जान के डर से अगर यजीद की बैत को कबूल कर लेता हूं, तो आप मुझे बताओ, कयामत तक के लिए दलील बन जाएगी। हर फासिक के हाथ में हाथ ये कहते हुए आदमी दे देगा, क्या करूं यार, तुम्हें नहीं मालूम हुसैन ने भी तो दे दिया था, जान पर जब बनाई थी तो। अल्लाह अकबर, इमाम चाहते थे कयामत तक के लिए मैं मिसाल न बन जाऊं और बातिल के रास्ते पर चलने के लिए लोगों की राह हमवार न करूं। इमाम हुसैन ने आज़्म कर लिया, आज अगर मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया
तो क़यामत तक के लिए इंसान उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, और यजीद के रास्ते पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, यजीद जानी था, यजीद बेनमाजी था, यजीद हराम औरतों के साथ निकाह करने वाला था, यजीद बेपनाह गुस्ताख था, यजीद हरमैन तैयबैन की तौहीन करने वाला था। यजीद की पूरी हिस्ट्री उठा करके देखो, वो औबाश था, माल गनीमत को अपना माल समझता था, उससे बड़ा अय्याश कोई दूसरा नहीं था। मुझे बताओ, वो हाथ जिसे मुस्तफ़ा जान रहमत ने पकड़ा हो, जिन उंगलियों को पकड़ के मुस्तफ़ा जान रहमत मदीने की गली में चले हों, क्या वो हाथ ऐसा है जो यजीद के हाथ में दे सके? नहीं नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन ये चाहते थे मैं दुनिया के सामने दीन का रास्ता पेश कर दूं, और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर करबला के ताजदार ने शहादत का जाम न पिया होता तो आज दुनिया का इंसान शराब से उतनी नफरत न करता जितनी आज नफरत मौजूद है, ज़िना से इतनी नफरत न करता जितनी आज मौजूद है। मुमकिन है हमारी कौम का कुछ हिस्सा ज़िना का मुर्तकिब हो रहा होगा, शराब का मुर्तकिब हो रहा होगा, लेकिन बड़ी अक्सरियत इस चीज पर आमिल है कि वो ज़िना और शराब से बचती है। इसका पूरा क्रेडिट अगर जाता है तो ताजदारे करबला को जाता है कि शराब की नफरत उनकी वजह से दिल में है, ज़िना की नफरत उनकी वजह से दिल में है। और ये बात याद रखो, जिंदगी बदलती है सोहबत की बुनियाद पर, किरदार बनता है सोहबत की बुनियाद पर। इंसान किसकी सोहबत में बैठता है, कैसों की संगत में बैठता है। आज के दौर के अंदर अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छी संगत मिलना बहुत मुश्किल है। मैं इस इलाके को अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी जिंदगी के बहुत सारे अय्याम यहाँ गुजरे हैं। यहाँ जो मेरे ज़माने के लोग थे वो आज बूढ़े हो चुके या कब्र में पहुँच चुके, और जो बच्चे थे आज कई बच्चों के बाप बन चुके। मैं जानता हूँ आज के दौर के अंदर संगत कितनी बुरी है। आज अगर कोई शख्स शराब का आदी बनता है तो दोस्त की बुनियाद पर, आज ज़िना का आदी बनता है दोस्त की बुनियाद पर, आज आवारा गर्दी का आदी बनता है दोस्त की बुनियाद पर, आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने वाले इंसान गलत दोस्तों की संगत की बुनियाद पर आवारगी की दहलीज पर कदम रखते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन ने दर्स दिया कि देखो मुझे नबी की सोहबत मिली, सिद्दीक़ अकबर की सोहबत मिली, फारूक आज़म की सोहबत मिली, उस्मान गनी की सोहबत मिली, मौला अली की सोहबत मिली, हसन मुश्तबा की सोहबत मिली, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर मेरे दोस्त रहे। इमाम हुसैन ये बता रहे हैं इन सब की संगतों की बुनियाद पर मेरा कदम शरीयत से नहीं हटा और मैंने जान देना तो गवारा कर ली, लेकिन नबी के दीन पर हर्फ आ जाए मैंने इसको गवारा नहीं किया। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, मैं गुफ्तगू को समेटते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अर्ज करूं, आप मुझे बताओ, एक बाप आज के दौर में अपने बेटे से कहता है मेरे लख्ते जिगर देख, बड़ा ख्याल रखना, बड़ी कुर्बानी से मैंने दुकान तैयार की है, तुझे मालूम है बेटे मैं फुटपाथ पे पहले पथारा लगाता था, फिर उसके बाद बढ़ता गया, फिर उसके बाद बढ़ता गया, और मेहनत व मशक्क़त के बाद आज ये दुकान मेरी बनी। अब ये दुकान को मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो तुझे संभालना है, बड़ी कुर्बानियों से ये दुकान बनी है। बेटा तुझे तो रेडीमेड दुकान मिल गई, तुझे तो आसानी से दुकान मिल गई, लेकिन कुर्बानी तेरे बाप ने दी है, मेरी कुर्बानी को ज़ाय न करना। आज का हर बाप अपने बेटे से ये कहता नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करबला से इमाम ये नहीं कह रहे कि है लोगों तुम तक जो दीन पहुँचा है मैंने अपना बेटा कुर्बान करके तुम तक दीन पहुँचाया है, मैंने 6 महीने के बच्चे को कुर्बान करके दीन पहुँचाया है। खबरदार इस दीन के खिलाफ न चलना। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उस दीन का ख्याल नहीं करते। आज हमारी जिंदगी से किरदार हुसैन नहीं छलकता, आज हमारी जिंदगी से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अतवार तराइक छलकते नजर नहीं आते। आप मुझे बताओ, हम नाम तो लेते हैं हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत का, लेकिन हमारा वजूद उस किरदार की अक्कासी कर रहा है जो यजीद का किरदार था। बेनमाजी यजीद था, सजदे में जान देने वाले हुसैन थे, रात की तारीकी में तिलावत करने वाले हुसैन थे, और रात की तारीकी में अय्याशी करने वाला
यजीद था। मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम नमाज भी पढ़ते हो और रात की तारीखें में गंदी पिक्चरें भी देखते हो तो क्या मुंह दिखाओगे? कल इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को सच्चा खिराज जलसों का इनेकाद नहीं है, सच्चा खिराज अकीदत इमाम हुसैन की बारगाह में यह है कि जिस काम से रोकने के लिए इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, हम उस काम से अपने आप को रोकें। इससे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु राजी होंगे। आज मैं देखता हूं बड़ी अजीब अजीब बातें दुनिया में चलती हैं, बड़े अजीब अजीब मामलात मुआशरे के अंदर होते हैं। आज कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये काम करो जिससे तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। आज ख्वाहिश पूरी करने की बात की जाती है, आज नफ्स की तस्कीन की बात की जाती है, आज दौलत कमाने की बात की जाती है। कोई बुराई की बात नहीं दौलत कमाने की बात करना, इसलिए कि दौरे हाजिर के अंदर मुसलमान को मालदार होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मालदार नहीं होगा तो ज़कात कैसे देगा? मालदार नहीं होगा तो गरीबों को उठाएगा कैसे? मालदार नहीं होगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? लेकिन मालदारी का इस्तेमाल हराम कामों में नहीं होना चाहिए, दौलत का इस्तेमाल बदकिरदारी में नहीं होना चाहिए, दौलत का इस्तेमाल ज़हनी और नफ्सी तस्कीन के अंदर नहीं होना चाहिए। दौलत तुम्हें अल्लाह ने अता की, जायज़ तरीके से खर्च करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा और खुशनुदी हासिल करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने बड़ा अजीम करबला से हमें दर्स दिया। पहला दर्स तो ये है, तुम्हारे कदम डगमगाने नहीं चाहिए, हर हाल के अंदर दीन पर साबित कदम रहो। देखो तुम पर छोटी सी तकलीफ आ सकती है, कभी तुम्हारे सर में दर्द हो सकता है, कभी पेट में दर्द हो सकता है, कभी तुम्हें जो है बुखार आ सकता है, ये तकलीफ़ें आ सकती हैं, कभी और थोड़ा सा इससे बढ़कर कोई टेंशन आ सकता है। लेकिन किसी का टेंशन मेरे टेंशन से बढ़कर नहीं हो सकता। बेटे की लाश भी मौजूद है, भांजे की लाश भी मौजूद है, भतीजे की लाश भी मौजूद है, पानी पर पहरा भी बिठा दिया गया है, ख़वातीन भी मौजूद हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मेरा कदम शरीयत से हटता हुआ नज़र नहीं आता। नमाज भी पढ़ रहा हूँ, तिलावत भी कर रहा हूँ, ज़िक्र व अज़कार भी कर रहा हूँ, अल्लाह की इताअत भी कर रहा हूँ। इमाम हुसैन दर्स और सबक दे रहे हैं, ऐ रूए ज़मीन पर बसने वाले इंसानों, खुदा से मिलना है और यकीनन मिलना है। इस हाल में मिलो कि खुदा तुमसे राज़ी हो, खुदा तुमसे नाराज़ न हो। अल्लाह अकबर। आज का दौर बड़ा अजीब दौर है, बड़ा अजीब दौर है, मफाद परस्ती का दौर है। गरीबों से कोई मोहब्बत नहीं करता और अमीरों के पास मधुमक्खी की तरह चिपक कर पहुँच जाते हैं और उनके साथ इस तरीके की ढेंगे लगाते हैं जिसके अंदर इंसान खुद भी गुनाह में गिरफ्तार हो और उसे भी गुनाह के अंदर गिरफ्तार हो कर दे। इसलिए ज़रूरत इस अम्र की है कि हम इस मिजाज को बनाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के तरीक़ को अपनाएं। आखिर आप ज़रा सोचो, इब्ने ज़ियाद दौलती के नशे के अंदर तो परेशान हुआ। अम्र इब्ने साद जो हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा, अशरे मुबश्शरा का बेटा, लेकिन दौलत की मोहब्बत की बुनियाद पर वो इमाम हुसैन के खून से अपने आप को खेलने पर आमादा कर लिया। ज़रूरत इस अम्र की है, संगत अच्छी बनाओ, ताल्लुकात अच्छे बनाओ। और याद रखो करबला में दो कैरेक्टर हमारे सामने उभर करके आए, एक कैरेक्टर यजीद का था, एक कैरेक्टर हुसैन का था। अल्लाह अकबर। हम इमाम हुसैन के कैरेक्टर को पढ़ें, इमाम हुसैन की ज़िंदगी को पढ़ें, ताजदारे करबला की हयात तैयबा को पढ़ें, हम पढ़ें। आप जानते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी पूछने वाले ने पूछा, मैं अगर मदीने जा कर के इमाम हुसैन से मिलना चाहूँ तो मुझे कैसे पता चले कि ये इमाम हुसैन हैं? बग़ैर मैं किसी से पूछे अगर इमाम हुसैन को पहचानना चाहूँ तो कैसे पहचान सकता हूँ? तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम मस्जिद नबवी शरीफ में पहुँचो और किसी जवान को सर झुकाए हुए अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ देखो और उसकी पेशानी से नूर चमकता हुआ देखो, निकलता हुआ देखो, तो समझ लेना ये कोई और नहीं, नबी का नवासा हुसैन। फिर एक सवाल और पूछूंगा कि इमाम हुसैन को
मदीने के ताजदार ने, नौजवाना ने जन्नत का सरदार डिक्लेयर कर दिया, फिर भी इमाम हुसैन 25 पैदल हज कर लिए, पूरी पूरी रात इबादत में गुजारते। जन्नती डिक्लेयर होने के बाद भी उन्होंने बंदगी ये रब नहीं छोड़ी, गुनाह के दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं दी। हमें तो नहीं मालूम अल्लाह हमें कहाँ रखेगा, उससे अच्छी उम्मीद है कि अपने फजल से वो जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन मुझे बताओ, हम अपने ठिकाने से बेखबर हैं, फिर भी हमारी ज़िंदगी गुनाहों से आलूदा है, हमारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही है। कुरान कहता है अगर तुम मदद करना चाहते हो तो नेकी में मदद करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के तक़वा में मदद करो। ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेजगारी में कोऑपरेट करो। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और हद से गुजरने में मदद न करो। अल्लाहु अकबर। आज गुनाह और हद से बढ़ने के सिलसिले में आदमी कोऑपरेट करता है। आओ चलो पिक्चर देख करके आते हैं, इंजॉय करके आते हैं, गुनाह करके आते हैं, नाफरमानी करके आते हैं, दामन पर गुनाहों के धब्बे लगा कर आते हैं, अय्याशी करके आते हैं। मैं ऐसे जालिमों के बारे में जानता हूँ जो जालिम हर सैटरडे को अय्याशी के लिए जाते हुए नजर आते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो पंजवक्ता बज़ाहिर नमाजी तो होते हैं, नमाजी ही होते हैं पंजवक्ता, लेकिन रात की तारीकी में गंदी पिक्चरों के जरिए अपनी आंखों को गंदी करते भी नजर आते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो चेहरे पर दाढ़ी भी रखते हैं और दामन पर ज़िना के धब्बे भी लगे होते हैं, अय्याशियों से अपने दामन को आलूदा किए भी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कल बरोज़े क़यामत ताजदारे करबला को क्या मुंह दिखाओगे? इमाम हुसैन ने अगर गिरेबान पकड़ के पूछ लिया तू मेरी मोहब्बत का दावा करता था और यजीद के तरीके को अपनाए हुए था, तो क्या जवाब दोगे? जरूरत इस अम्र की है कि ताजदारे करबला के नक्शे कदम पर चलें। आज मैं आपसे पूछता हूँ, माल है फिर भी बेचैनी, पैसा है फिर भी बेचैनी, बंगला है फिर भी बेचैनी, आखिर ये बेचैनी की वजह क्या है? बेचैनी की सबसे बड़ी वजह गुनाह है। गुनाह इंसान को बेचैन कर देता है। नेकी इंसान को इतना मुतमईन करके रखती है कि नेकी करने वाले के सामने अगर दुश्मनों का लश्कर भी मौजूद हो तो नेकी करने वाला बेचैन नहीं होता। करबला के अंदर इमाम के मुकाबले में 22,000 का लश्कर था। इमाम डिप्रेशन के शिकार नहीं हुए, एंजाइटी के शिकार नहीं हुए, इसलिए कि जो नेकियों का खजाना उनके पास मौजूद था, वो नेकियों का खजाना उन्हें ताकतवर बनाए हुए था। आज एक बहुत खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। अच्छे साथियों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया, अच्छे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया। बड़ी अजीब सिचुएशन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सीधे रास्ते के मुसाफिर बनाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की। उस रास्ते पर चलने वाले आज बहुत कम हैं। मफाद परस्त नज़र आएंगे, ज़र परस्त नज़र आएंगे, गुनाहों की मोहब्बत और गुनाहों के दिलदादा नज़र आएंगे, लेकिन शरीयत पर साबित कदमी के साथ और मिलने के बाद आखिरत की याद दिलाने वाले बहुत कम नज़र आएंगे। मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि सच्चा दोस्त कौन है? कौन है सच्चा दोस्त? तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सच्चा दोस्त वो है कि जब तुम खुदा को भूलो तो वो तुम्हें याद दिलाए। ये सच्चा दोस्त। आज आप देखें तो मैं हैरान हूं। अल्लाह अकबर। करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी भी उनके साथ, बच्ची और बहन भी उनके साथ, लेकिन अल्लाह अकबर कितना प्यार और कितनी शफ़क़तें और मोहब्बतें इमाम हुसैन ने अपनी बीवी को दी होंगी
कि करबला में वो बीवी भी इमाम हुसैन से नहीं कहती कि इमाम आप यजीद के हाथ में हाथ दे दें वरना हम बेवा हो जाएंगे। नहीं, वो जानती थी कि ज़िंदगी का मकसद सबसे बड़ा ये है कि जिए तो खुदा के लिए और मरे तो खुदा के लिए। आज के दौर में इंसान बीवियों पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है। मेरे पास शिकायतों के अंबार हैं। बहुत सारे मर्द जो खुद कुछ कमाते नहीं ढूंढते हैं मालदार बीवी को, और मालदार बीवी मिल जाती है, घर में बैठ के बीड़ियां फूंकते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। 1-1:30 बजे उठेंगे, जा तेरी माँ से ये लेकर के आ, तेरे बाप से ये लेकर के आ, और खुद आइए आराम करते हुए नजर आते हैं। और कहीं ये होता है कि बीवी पर इस तरीके की ज्यादतियां होती हैं कि बात बात में तेरी माँ के यहां छोड़ दूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कहीं आप इमाम हुसैन की ज़िंदगी और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें देखें कि है यहाँ पर? नहीं। अब सुन लो, एक हदीस शरीफ सुना दूँ, इसलिए कि मैं इस इलाके से वाकिफ़ हूँ और मैं इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से वाकिफ़ हूँ। अभी अमेरिका की सरजमीन पर लास्ट मेरा जब दौरा हुआ था 2024 में, या शायद उससे पहले 24 में भी गया था, 23 की बात गालिबन है। एक बच्ची की शादी थी मेरे दोस्त की, निकाह पढ़ाने के लिए जब मैं गया तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हज़रत दुआ करना कि ये रिश्ता कायम रहे। मुझे हैरत हुई, तो मैंने मेरे बेटे से पूछा कि बेटा ये किस टाइप की दुआ कि रिश्ता कायम रहना, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है? तो उसने बताया 42% तलाक का रेशो इस वक्त अमेरिका के अंदर है, 42%। मैं जानता हूं कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। बस एक हदीस जहन के अंदर महफूज कर लो, और इस हदीस का पैक कर अगर देखना है तो करबला के ताजदार को देखो। रसूल आज़म फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल में बेहतर है, और सरकार फरमाते हैं मैं तुम सब में बेहतर हूँ कि अपने अहलो अयाल में बेहतर हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर अपने बीवी बच्चे से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न अखलाक की बुनियाद पर हर सरकार की ज़ौजा सरकार पर जान छिड़कने के लिए तैयार थी। खैर, अर्ज करने का मंशा ये है, ए रसूल आज़म के दीवानों, पीसफुल लाइफ गुजारने के लिए हमें किसी दोस्त की या किसी तरीके की ज़रूरत नहीं। पीसफुल लाइफ गुजारने के लिए हमें मदीने के ताजदार के फरमान की ज़रूरत है, करबला के ताजदार के किरदार की ज़रूरत है, कुरान की ज़रूरत है, इबादत और रियाजत की ज़रूरत है। अगर हमने उस सांचे में अपने आप को ढाल दिया तो ये पीस हमको सिर्फ ज़मीन के ऊपर नसीब नहीं होगी, ये इत्मीनान ज़मीन के ऊपर भी, ज़मीन के अंदर भी, और मैदान महशर में भी ये इत्मीनान नसीब होगा। आपने बहुत कुछ यहाँ पर 10 दिनों के अंदर सुना होगा। मैं अपनी बेपनाह थकावट के बावजूद दिन में आज 2 बयान और फिर रोज़ा और फिर यहाँ आना, और फिर अभी 2 बजे मुझे घर से निकलना है, मेरी 4:00 की फ़्लाइट है। आप मुझे बताएं, मेरे लिए बहुत टफ था। मैंने माजरत भी चाही थी, लेकिन साथियों के इसरार पर दुम लगा देते हैं ना। ये हज़रत हमारा 20वां सालाना जलसा है, इसमें तो आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं फिर मजबूर हो जाता हूँ और आ जाता हूँ इस उम्मीद पर शायद कोई एक भी सीधे रास्ते का मुसाफिर बन जाए तो क़यामत में मैं अल्लाह से कह सकूँ, मौला इसके सदक़े में मेरी बख्शिश फरमा दे। इसलिए हाजिर आ गया। बदलो अपने आप को, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार व नज़रियात को, और याद रखो ऐसी ज़िंदगी बना लो कि तुम जहाँ से गुज़रो तुम्हारे पाकीज़ा किरदार को देखकर दुनिया पुकार उठे, ये ग़ुलाम हुसैन जा रहा है, ये इमाम हुसैन का मानने वाला जा रहा है।
चोरी, चपाटी, डकैती, अय्याशी, बदकिरदारी, इन सारी चीज़ों से रिश्ता तोड़ दो और इमाम की बारगाह में अर्ज़ करो आपने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी इंशाअल्लाह आपके मकसद पर लब्बैक कहते हुए हम उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर चलता हुआ देखकर आप खुश हो जाएं। अल्लाह ताला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको ताजदार करबला के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।